सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। हमारे यहाँ आज भी मर्दों की दुनिया है और इसी मर्दों की दुनिया में शक बेतहाशा है। वो खुशनसीब लोग जिनकी शादियाँ हुई हैं उन्हें बहुत मुबारक हो, और वो जिनकी नहीं हुई उन्हें भी बहुत मुबारक हो। आपको कैसा लग रहा है इतनी ख़वातीन में अकेले बैठ के? रिश्तों का शक से क्या ताल्लुक है? शक अगर हो जाए तो शक दूर किया जाता है। जब हस्बैंड शक करे तो फिर क्या होगा? फ़ोन उठा के चेक करने लगना, उनके मैसेजेस देखने लगना, मतलब ये चीज़ें आपके रिश्ते में दरार डालती हैं। हमारे यहाँ जिस तरह लड़के पैदा होते हैं और लड़कियाँ पैदा होती हैं तो देयर इज अ डिफरेंस। ये एक ऐसी सिकनेस होती है, एक मेंटल डिसऑर्डर ही मैं इसको कहूँगी, जो औरतों और मर्दों दोनों में पाया जाता है। 10 मिनट के बाद आप समा पे ब्रेकिंग न्यूज़ देखेंगे, सारिम बरनी की 3 औरतों के हाथों पे टाइट और मेजबान साहिल लोधी फरार हो गए। मुझे शादी के बाद कोई खुशी ऐसी नहीं मिली। शक से ही बात शुरू करते थे, शक पे ही ख़त्म होती थी। सुबह होती थी तो शक, शाम होती थी तो शक, और कोई बात नहीं होती थी। अरे शौहर होता है तो जिंदगी होती है। अपनी जान देने को तैयार थी मैंने उस आदमी की खातिर कि ये नशा छोड़ दे। गुस्से में आकर ब्लीच पी 2 दफा। लाइफ इतनी ही है और ऐसी ही है और अजीब सी है, लेकिन शक वो चीज़ है जो किसी रिलेशनशिप को तबाह कर देती है। क्या आप अना और सना को जानते हैं? अगर नहीं तो जान जाइए, बस देखते रहिए। गुड मॉर्निंग। मोबाइल चाहिए तो शोर मचाइए। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड किस किस ने आमिर खान को पसंद किया है? आमिर खान को पसंद करते हैं आप लोग? पसंद करते हैं हर आदमी? वो लोग जो शाहरुख को पसंद करते हैं, वो लोग जो सलमान को पसंद करते हैं, वो लोग, क्या मतलब आमिर खान इज? तो ठीक है, फिर हम आज आपको, आज ऑडियंस के अंदर हम देने जा रहे हैं 6 पीके मूवी के टिकट्स। देयर यू गो। कोई खास आप लोग खुश नहीं हुए? आप लोगों को पीके के मैं टिकट्स दे रहा हूँ, आप खुश नहीं हुए? मैं मोबाइल का कहूँगा तो सब चिल्लाने लगेंगे। अच्छा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। माय नेम इज साहिल लोधी। यू आर वाचिंग सुबह सवेरे समा के साथ। और आज का शो बहुत अच्छा है। हर इंसान को ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी, मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरी सब ख्वाहिश ये होती थी कि कॉलेज की सबसे हसीन लड़की मेरी दोस्त हो, मैं उसके साथ चाय पी सकूँ और बग़ैर बताए उसको कहीं लेके जा सकूँ और उसके साथ घूम सकूं। गाड़ी नहीं थी मेरे पास, एक छोटा सा वेस्पा था, उसको पीछे बिठा के घूमता रहा हूँ वेस्पा पे। बट यू नो, नथिंग एवर हैपन दैट सॉर्ट। हम लोग ने बस में ट्रैवल किया, वो आगे बैठती थी, मैं पीछे बैठा करता था। एक बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ, टिकट दिया और जहाँ बन कबाब खाने पहुँचे वहाँ पे छापा पड़ गया। तो that was the bad part. But anyway, when we get married in our lives, we try to think कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। थोड़ी मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी, थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, थोड़ी कुछ ऐसी हो जाती है जिसके बारे में बहुत सारे लोग अज्यूम भी नहीं करते। हमने सोचा होता है जब शादी होगी ज़िंदगी में चिल ही चिल होगा, सुकून ही सुकून होगा, बीवी हमेशा वैसी लगेगी जैसी ब्याह के लाएँ। ऐसा नहीं होता। बीवी जैसी लगती है फिर वो बीवी जैसी लगती है, और बीवी जैसी लगना बहुत, देखा है ये तस्वीर, देखा, दोबारा दिखाएं। आपकी शादी हो गई जी? कब हुई? 86 में। वाओ। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड। कब हुई आपकी शादी? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ओ माय गॉड। कैसे? ब्रेन ट्यूमर से। और कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। इनकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब मैं क्या करूँ अगर नहीं आ रही आवाज़? क्या ये, अच्छा माइक ही बंद है तो आवाज़ कैसे आएगी? कोई मसला नहीं, खोल देता हूँ। ये रेड वाला बटन दबाना होता है ना, ये चाय पकड़ो। There you go. ये रेड वाला बटन दबाते हैं, लेट्स सी अगर अब आवाज़ आए तो। एंड देयर यू गो। आप बोलिएगा ज़रा। हाँ, अब आ रही आवाज़ जी। आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। और शादी हुई बच्चों की किसी की? जी, एक बेटी की मैरिड है। एक बेटी मैरिड है, तो 4 लोग हैं जी। यार इनको पीके मूवी के 5 टिकट देते भाई। 5 मैं आपको देने तालियां तो बजाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो?
कोई नहीं नोमान, कोई मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं आप, 5 टिकट एक ही लोग को नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, नोमान भट्ट से कहो जरा पैसे खर्च करे, या हम आपको नोमान भट्ट के हवाले, नोमान भट्ट साहब के लिए बहुत सारी तालियां। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको एक मोबाइल भी दे दूं। देयर यू गो, ये मोबाइल भी आप ही का है। दिस इज वॉइस मोबाइल ही पाकिस्तान की आवाज़ है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं अपना पैनल आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है मेरी बीवी कतरीना क्यों नहीं लगती, इसलिए कि वो कतरीना नहीं है। मेरा हस्बैंड सलमान खान क्यों नहीं लगता, इसलिए कि वो सलमान खान नहीं है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे साथ मेरे जो पैनलिस्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सबसे पहले लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर सीमा जिलानी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी तालियां सीमा जी। ये वो आदमी हैं जो बूढ़े नहीं होते, और वरना तो नॉर्मली ये घोड़े के बारे में कहा जाता है कि वो भी बूढ़ा नहीं होता। तो ये या आदमी हैं या आदमी नुमा घोड़े हैं, लेकिन ये जो भी हैं ये बूढ़े नहीं होते। योगी वजाहत साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इनको आप जानते हैं, बहुत पसंद करते हैं, देखते हैं, ये हमेशा कोई ना कोई गुण आपको बता रही होती हैं। कभी बता रही होती हैं कि आप उपटन लगा लीजिए, कभी कुछ लगा लीजिए, कभी कुछ लगा लीजिए। रानी के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। और यहाँ तो तालियां बजेंगी क्योंकि हसीन भी लग रही हैं और खूबसूरत भी हैं और ड्रामो भी आती हैं। मारूश के लिए बहुत सारी तालियां भी। ऑलराइट जी, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सा शो है, कूल सा शो है। आई नो वी आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ सानिया पेशावर। जो दिल में बात है वो तो है, उससे किसी को इनकार नहीं है। तो विल ट्राई टू डू अ गुड शो, विल ट्राई टू मैनेज अ शो एंड लेट्स सी कि क्या होता है। मैं बताऊंगा कि मुझे करना क्या है। मुझे यहाँ लोग भी नजर आ गए जिनको मैं पिक करूंगा और आज उनकी जिंदगी थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी। बट अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम। बिल्कुल। आप दुनिया के सबसे बड़े शो पे आई हैं, आर यू एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी एंड आई प्रे दैट इट स्टेज दैट वे आल्सो। इंशाल्लाह। योगी, तुम कैसे हो? यार तुम्हारी एज का राज क्या है, खुदा का वास्ता मुझे बता दो, अमल के अलावा। मतलब आई नो यू आर अ वेरी गुड मैन, बट बिसाइड्स। खुश रहता हूँ, और मेरे ख्याल से अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा किसी से कोई अदावत नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से खुश हूँ। यानी इतना खुश हूँ कि अगर इस वक्त भी मर जाऊँ तो मुझे कोई दुख नहीं। अच्छा, ख़वातीन के हाथ मरना पसंद करोगे या मर्दों के? किसी के साथ भी, क्योंकि सुना मरने के बाद भी ख़वातीन से राब्ता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालियां इस जवाब पे तो बनना चाहिए, बनता है। जरा आप खड़े होंगे, जरा माइक लेंगे, पूरे खड़ा हो जाता। ये माइक लेंगे आप, ये भी ले जरा प्लीज वहां जाएंगे अल्लाह हसीन दुनिया के अंदर, और प्लीज वहां से जरा रिपोर्टिंग स्टाइल के अंदर की ये कि मैं योगी वजाहत यहाँ मौजूद हूँ, आइए बात करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जाइए। मैं हूँ योगी वजाहत, और देखते हैं कि स्याह लिबासों में जो खड़े हैं कि ये दुखी हैं कि सुखी हैं, या किसी को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग खूबसूरत बनाने के लिए है, दुखी बिल्कुल नहीं है। ब्लैक कलर इज वेरी अट्रैक्टिव एंड फैशन। जी बिल्कुल, ब्लैक कलर तो बहुत अच्छा है। अच्छा, थोड़ा सा सीमा आप बता दीजिए कि मैनिक्योर पेडिक्योर का जो ये पेडिक्योर भी है यहाँ पे? बिल्कुल, पेडिक्योर है, मैनिक्योर है, हेयर कट है, और बहुत कुछ है, मेकअप है, और साथ में ब्लो ड्राई है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, और सब ये चीज़ें हमने छोटा सा एक पार्टीशन सा आपके इधर बनाया ताकि एक छोटा सा बता सकें वो कि सही मेथड क्या है। ये मेकअप की चेयर है, ये हेयर डू की चेयर कौन सी है? पेडिक्योर की जो चेयर है वो अभी हम सेकंड सेगमेंट में आपके लेकर के आज मैं किसी एक खातून को पेडिक्योर दूंगा, किसी को मेरे हाथों से पेडिक्योर करना करवाना है, मतलब करवाना है। अरे कोई भी रस्म होती है जिसमें हस्बैंड बीवी के पैर धुलवाते हैं। सब चाहते हैं अच्छा हो जाए। अच्छा एनीवेज, तो ये मेकअप है, ये यहाँ पे सब पेडिक्योर का सामान पड़ा हुआ है। और मैनिक्योर कौन सा है? मैनिक्योर भी साथ ही साथ होगा। ये मैनिक्योर का सामान है, पेडिक्योर का सामान है, और ये है रिफ्लेक्सोलॉजी का सामान, जिसमें थोड़ी सी हीट और ये सारे टूल्स वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे ताकि वो जिस सही तरीके से की जाती है वो बताएं, और वो होती क्यों है वो बताएंगे आपको। हेयर डू बड़ा क्विक और बड़ा ही हसीन एक हेयर डू है, वो आपको जल्दी से करके बताएंगे, और साथ में बड़ी क्विक हेयर कट्स हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे यहाँ 4 लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं पता दे आर रिलेटेड और नॉट, मे बी दे आर, 4 लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनको मैं यहाँ पर लेके आना चाहूँगा और ब्रेक के बाद बताऊंगा, और मैं उनको चेंज करना चाहता हूँ। आज हमारा टॉपिक ये है
कि मेरी बीवी कतरीना क्यों नहीं लगती और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सलमान क्यों नहीं लगते। तो अच्छा ये मुझे बताइए, आपकी तो शादी हो गई राइट? जी बिल्कुल। तो आपके हस्बैंड सलमान खान लगते हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड जो भी कुछ थे बहुत ही अपनी ज़ात में मुकम्मल थे। मुझे हर वो शख्स जो मेरा पसंदीदा हो मुझे उनमें नज़र आता थे। अभी अच्छा एक और मसला है कि ख़वातीन की उम्र ज़्यादा होती है जी, मर्दों की नॉर्मली कम होती है जी। आई डोंट नो व्हाई, मतलब आई जस्ट डोंट गेट इट। मर्दों पे मसाइब ज़्यादा होते हैं ना। अब आई गेस दैट्स व्हाट इट इज़। मतलब आप जाके कब्रिस्तान देखें आबाद है मर्दों से, और ख़वातीन की कोई 500-600 कब्रों के बाद एक खबर आती है। और वैसे भी पाकिस्तान की जो आबादी है और उसमें ज़्यादा है। जिस जनाजे को देखो अब्दुल मतीन, मोहम्मद गनी, मोहम्मद उस्मान, जमील अहमद, नासिर अली, ये सब जनाजे, और कोई 300-400 जनाजों के बाद एक जनाजा जा रहा है कि कल हमारी नानी मर गई और नानी की उम्र क्या, नानी 200 साल, पता नहीं जब उम्रें ख़त्म हो जाती हैं तब तक, मतलब जिस आप I guess नहीं सर, उसकी एक वजह है अल्लाह ताला नेक बंदों को जल्दी उठा ले। मत करो, क्या नेक बंदों को जल्दी उठा लेता? तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। अब नेक लोगों को उठाता है, पता नहीं अभी तक तो नहीं, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। अल्लाह नेक लोगों को उठाता है ना, तुम कभी नहीं मरोगे। मुझे पता है हम दोनों साथ ही जाएंगे। कभी नहीं मरोगे, फिक्र नहीं करो, हम जिंदगी दोनों में साथ कभी नहीं जाएंगे। मरोगे, हम दोनों जिंदगी साथ में कभी नहीं मरोगे। मारुश, are you married? नहीं यार, अबे you're single। अच्छा, तो आपके जहन में कोई आइडियल तो होगा ना, किसको देख के ऐसा लगता है अदर देन मी या योगी? हम दोनों के अलावा आपका आइडियल कौन कोई है? फिल्म स्टार ज़हन में नहीं आते, ना सलमान ना ऐश्वर्या ने, इस तरह की कोई नहीं, मैं आपको फिल्मों में काम नहीं करता, प्लीज बताइए ना। नहीं, मैं वैसे ओवरऑल एक बात कर रही हूँ कि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक शख्सियत आती है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। कोई गुड लुक्स होना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ऐसे मतलब भैंगा, लंगड़ा, लूला, पागल, किसी की छोटा, बात अच्छी लग सब- जाती है, किसी अच्छा। की कोई कहीं भी बात अच्छी लग जाती है, कोई कैसे देख रहा है अच्छा लग जाता है, किसी की कोई कीवी। अरे देखने पे तो मुझे याद है हमारे पास वारिस भाई हैं जो जिस खातून को देखते हैं एक ही नज़र से देखते हैं, और बस वो नज़र इतनी बुरी होती है, अल्लाह ताला बचाए उससे। मैं सच बता रहा हूँ, ये जिस वारिस भाई यहाँ पर खड़े हैं, वारिस भाई की शादी हो रही है 28 को, 29 को, कब है तुम्हारी शादी? 28 जनवरी को, और ये अपनी बेगम को, प्यार से होने वाली बेगम को जानू कहते हैं। तो आपका आइडियल कोई भी नहीं है? आइडियल कोई नहीं है, कोई अच्छा लग जाएगा तो लग जाएगा किसी भी वजह से, कोई शक्ल सूरत जरूरी नहीं है कि हर वो अच्छा खूबसूरत हो। शख्स जिसके अंदर कोई भी खूबी जो आपके दिल को भा जाए वो आपका आइडियल हो सकता है। अब बीइंग दिस प्रोग्राम में, जैसे आप हैं, कल मैंने आपका प्रोग्राम देखा एक खातून के हवाले से, तो इसमें कोई यानी शक और शुबे की बात नहीं है कि आप हज़ारों दिलों की धड़कन है, लाखों दिलों की धड़कन है। और वो क्यों कि एक बहैसियत एक अच्छा इंसान, जब हम आपको टीवी पे देखते हैं आपकी अच्छी अच्छी बातें, अभी आपने I'm very good looking रानी जी, that is why। बहुत प्यारे इंसान That is just हाँ। अच्छा जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आई कैन नॉट गो टू थाईलैंड बट आई कैन कम हेयर। प्लीज हटिएगा जरा। आप पाकिस्तानी है ना? मैं फिलिपिनो हूँ। मैं मेरी फिलिपिनो बहन, कैसी हो तुम? आप भी फिलिपिनो हैं? आप भी हैं? आप जो उर्दू पता ना, उर्दू आती है क्या? Do you speak उर्दू? थोड़ा थोड़ा, ओके, थोड़ा थोड़ा। आपको मैं कैसा लगता हूँ? Do I look handsome? यार बहुत गलत बातें आ रही है, यार ये बहुत गलत बात है। This is very very wrong. This is an insult. ये सिखा के भेजती हैं आप, डॉक्टर साहब आप सिखा के भेजती हैं। नहीं, उसका बड़ा नेचुरल सा एक जी थैंक यू, मुझे मालूम है कि उसका बहुत नेचुरल सा है। मैंने बोला डू आई लुक हैंडसम? हैंडसम तो नो, यू आर नॉट हैंडसम, यू आर exceptionally good looking. So anyway, no, I'm just kidding. अच्छा, I come here and एक टेलीफोन कॉल है, आज आप कॉल कीजिए। हर कॉलर को मैं देने जा रहा हूँ एक अदद वॉइस मोबाइल। जरा ना और से देखो मुझे, और से देखो, और मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि कैमरामैन नहीं है इस वक्त। कतरीना इज डूइंग दिस। कतरीना, इफ यू आर वाचिंग मी, मेरा दिल चाहता है कि मैं एक टेलीफोन कॉल ले लूँ। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे साहिब भाई? पता नहीं, आप बताइए। बहुत अच्छे हैं, और आपका प्रोग्राम उससे भी ज्यादा बहुत अच्छा है। सब खुश होता है आपको। होल्ड ऑन 1 सेकंड, आपका नाम क्या है? मैं मिसेस सानी बात कर रही हूँ। एक मिनट ठहर जाओ। ग्लैडियस ने बोला है मैं अच्छा नहीं हूँ शक्ल का, मैं सही हूँ? बहुत जबरदस्त है। We are
दिया मोबाइल दिया वॉइस मोबाइल ही पाकिस्तान की आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये सारी मजाक की बातें हैं। इसका एक मॉरल है, इस पूरे शो का एक मॉरल है, और वो मॉरल ये है कि आप, अच्छा वो मैं एंड में बता दूंगा, अभी नहीं। यहाँ पर 4 लोग ऐसे हैं जिनको मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, और जब हम वापस आएंगे तो फिर इसके बाद मैं आपको उन 4 लोगों से मिलवाऊंगा। आज उनका मेकओवर है, ना मैंने कपड़े चेंज करने हैं उनके, ना मैंने उनकी कोई और चीज़ चेंज करनी है। वो जहाँ हैं, जिस हालत में हैं, जैसे भी हैं, हम उनको वैसे ही लेके आएंगे और देखेंगे कि रानी जी क्या कमाल करती हैं और ऑफ कोर्स डॉक्टर साहिबा क्या कमाल करती हैं। योगी की बहुत मज़े की बातें होंगी और खूंख्वार नज़रें होंगी जिससे वो लोगों को झंझोड़ देते हैं, भंबोड़ देते हैं। अल्लाह ताला इंसान को उम्र योगी जैसी दे, नियत ना दे, क्योंकि उनकी जो नियत है वो अल्लाह जानता है कि कैसी भी नियत हो सकती है। और बहुत अच्छे आदमी है ये। और देन मारूश से बहुत सारी बातें होंगी और उनसे पूछेंगे कि मारूश जब भी शादी करेंगी तो हस्बैंड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो हस्बैंड मटेरियल होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हस्बैंड मटेरियल नहीं होते। यू नो, यू कैन गो आउट विद देम, यू कैन गो एंड हैव डिनर विद देम, बट यू कैन नॉट नेवर टेक देम होम एंड टेल योर पेरेंट्स कि जी ये इनसे मैं शादी करूँगी। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं 4 लोगों से मिलवाऊंगा जिनका आज मेकओवर होने जा रहा है। याद रखिए, बहुत मज़े का शो है। मेरी बीवी कतरीना क्यों नहीं लगती, मेरा शौहर सलमान खान क्यों नहीं लगता। आई रियली होप कि ये लोग रिलेटेड हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद उन 4 लोगों के साथ जिनका आज मेकओवर होना है। विल बी राइट बैक। जिंदगी में बेशुमार कहानियाँ हैं, ऐसे ही एक कहानी से मैं आपको मिलवाऊंगा सुबह सवेरे समा के साथ। कहानी है अना और सना की। कौन है अना और कौन है सना, यही कहानी है। देखते रहिएगा। एक ऐसी कहानी जो आपसे सवाल करेगी, आपसे जवाब मांगेगी। कहानी अना और सना की। कौन है ये दोनों, मैं बताऊंगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार कहानियाँ हैं, ऐसे ही एक कहानी से मैं आपको मिलवाऊंगा सुबह सवेरे समा के साथ। कहानी है अना और सना की। कौन है अना और कौन है सना, यही कहानी है। देखते रहिएगा। एक ऐसी कहानी जो आपसे सवाल करेगी, आपसे जवाब मांगेगी। कहानी अना और सना की। कौन है ये दोनों, मैं बताऊंगा। Oh, there you go. That is a nice poster of PK, और ये पोस्टर मैं देने जा रहा हूँ आप लोगों में से किसको चाहिए, हाथ उठाइए। किसको चाहिए? चाहिए? कुछ लोगों को चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं चाहिए। क्यों? मुझे समझ। अच्छा, आप लोग इंटरनेट पे जो देख लेते हैं, मोबाइल चाहिए? हाथ उठाइए। अच्छा, मोबाइल भी आज का क्राउड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सेक्रीफाइसिंग क्राउड है, बहुत सारे लोगों को मोबाइल्स भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना? तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? क्या गोद में ला के दूं? उठाया नहीं था, हाथ नहीं उठाया था, किसी ने भी नहीं उठाया था। ये पीके के मैं पोस्टर देने जा रहा हूँ। आप लोग एक रख के बाकी बांट लीजिए जिसके पास आता है। आपको चाहिए पीके? ये लीजिए। आप लोगों को चाहिए? आपको सब कुछ चाहिए ना? अच्छा, उल्टा है। ये लीजिए, मैं सीधा कर देता हूँ। ये इनका नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन बताइएगा मुझे। अली डिस्ट्रीब्यूशन क्या? डिस्ट्रीब्यूशन क्लब की तरफ से ये पीके के पोस्टर्स हम आपको दे रहे हैं, और साथ साथ मूवी के टिकट्स हैं। 6 मूवी के टिकट्स हैं आपके लिए, और 6 मूवी के टिकट्स हैं उन लोगों के लिए जो हमको कॉल करेंगे अलॉन्ग विद वॉइस मोबाइल। एंड देयर यू गो, एक रख के आप दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, इससे पहले कोई भी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पोस्ट, या देयर यू गो, थैंक यू सर। आप नाम क्या है आपका? आरिफ सर। आरिफ साहब क्या करते हैं सर? गवर्नमेंट जॉब है। हाँ। प्लस छोटा सा मिनी मार्ट है। दैट इज वेरी गुड। बेगम लाए अपनी साथ? ये प्यारी सी बेगम
अच्छा आइए जरा यहाँ पर उठ के आ जाइए दोनों, आरिफ साहब और बेगम आरिफ के लिए बहुत सारी तालियां आप लोग बजाइए। इधर 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 हाँ जी, अच्छा जी जी आरिफ साहब। इसके बाद मुझे एक और आदमी नजर आ रहा है, उनसे भी हम बात करेंगे। आरिफ साहब शादी को कितने दिन हो गए? शादी को कितने दिन हो गए या साल? साल। 18 साल हो गए, पहले मैंने कम बता दिया था। 18 साल हो गए, ओके। और इन्हीं से 18 साल हुए? चांस मिलता तो उसे कर लेता, लेकिन चांस नहीं मिला। चांस नहीं मिला? चांस मिला, चांस नहीं मिला। अच्छा मुझे बहुत दिया। माइक उनको भी दीजिए ना, दोनों शेयर कर लीजिए। चांस तो मैंने बहुत दिया। आपने बहुत दिया। कैसे हैं, कैसे हस्बैंड कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत गुड लुकिंग हैं। बहुत गुड लुकिंग हैं जी, वो लग रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में ख्वाहिश क्या थी, कैसे हस्बैंड हो? इन्हीं जैसे हो या कोई एक्टर पसंद था? नहीं एक्टर नहीं। कभी कोई एक्टर? आपको कोई एक्ट्रेस पसंद थी? इनको चाहा इन्हीं को पा दिया। अच्छा आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मेरी बीवी कतरीना। कतरीना कैसी लगती हैं आपको? मेरी कटरीना बैठी है ना। अच्छा वेरी गुड। तो अगर हम इनको चेंज कर दें थोड़ा सा तो मेकअप में अच्छी लगती हैं? हर हाल में अच्छी लगती है। माइक ऊपर कर लें आरिफ साहब। अच्छी लगती है मेकअप में भी। अच्छा और आप चाहते हैं कि ये चेंज हो? हाँ करना चाहिए, गुड चेंजिंग आनी चाहिए लाइफ में। अच्छा आप चाहती हैं कि ये चेंज हो? चाहती हैं? कैसे हो जाएं ये? बस वैसे तो अच्छे हैं मगर थोड़ा चेंजिंग आ जाए, थोड़ा सा चेंजिंग आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही और आप आरिफ साहब पक्का सबूत दे रहे हैं। माइक शेयर करिए, मर्द है ना, हमेशा हर चीज़ अपने पास रखते हैं। अच्छा कभी इनकी कोई गर्लफ्रेंड रही? नहीं मेरे ख्याल में तो नहीं। कभी मोबाइल चेक किया इनका? नहीं। आप मोबाइल ज़रूर चेक कीजिएगा, कोई ना कोई नंबर ज़रूर निकलेगा। नहीं जो कुछ भी होता है ना मुझे बताते हैं। नहीं कभी नहीं बताते? नहीं ऐसा कि आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है। आज रात भाभी चेक कीजिएगा, 11 बजे के बाद जो कॉल्स आती हैं, जो मैसेजेस छुप के ये करते हैं, वो आपको पता नहीं है। आपको मालूम, आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात मान लीजिए, ये इतने सीधे नहीं है जितने बन रहे हैं। नहीं साहिर भाई, इनने मुझे हमेशा ट्रस्ट दिया है और दूसरा ये है कि मुझे भी इन पे ट्रस्ट है। आपको भी। डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं इनके साथ, इन दोनों के साथ? अच्छा अब जो इनकी वाइफ हैं, आप तो कहते हैं कि वैसे कतरीना कैफ हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ी सी वैसे लगें भी सही, थोड़ा हेयर स्टाइल इनका डिफरेंट कर सकते हैं ताकि इनका फोरहेड और अच्छा लगे और थोड़ा फेस और प्रिटी सा लग जाए। हम बिल्कुल करें ताकि पता चले कि हम 18 साल पीछे चले गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये ऑफिस तैयार होकर जाते हैं? कभी इनके कोट पे या शर्ट पे को बाल मिला लंबा सा बड़ा सा? कभी नहीं मिला? शायद मेरा ही होता है। कोट पे मिलता है। दोस्त कहते हैं सिस्टर को कहता वाइफ का बाल है। क्या कह रहे हैं? कोट पे बाल मिलता है तो दोस्त कहते हैं ये क्या है, तो मैंने कहा वाइफ का बाल है, गलती से आ गया। अच्छा बाकी किसी और का बाल नहीं आ सकता इनके अलावा। इनके अलावा किसी और का बाल नहीं आ सकता, ठीक है। ऑलराइट, आज हमको शुरू किस तरह से करेंगे? अच्छा अब पहले इनकी कट करवा लेते हैं। ओके और कट भी हो जाएगा आज ही के शो में? आज ही के शो में कट और ब्लो ड्राई दोनों हो जाएगा। ओके इनको देख ली। अच्छा हम कपड़े चेंज नहीं कर रहे हैं? नहीं कपड़े इसी जो तरह से बिल्कुल जैसे ये घर में बैठी हैं, आप ये इमेजिन करें कि ये इनका घर है, ये उसमें बैठी हैं और उसी के अंदर ये थोड़ी सी अपनी लुक चेंज करके थोड़ी सी यंगर लगने लग जाएंगी। तो नो हार्म इन इट अगर हमारी घर में भी औरतें थोड़ी प्लेजेंट लगने लगे, जब अच्छे खाने बनाती हैं, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधों पे उठाई हुई होती हैं, तो उसके साथ थोड़ी खुद भी अगर अच्छी लगे, खुद अच्छा महसूस भी करेंगी और अपने बच्चों को, अपने घर को भी प्लेजेंट दिखाएंगी। ऑलराइट जी, हम चेंज करने जा रहे हैं आज आरिफ साहब को और मिसेस आरिफ को। लेकिन उससे पहले मैं एक टेलीफोन कॉल लूंगा और कॉल के बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। इनको क्लोज इनके शॉट्स ले लीजिए ताकि पता चले कि बिफोर और आफ्टर में क्या फ़र्क है। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राहिला। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? साहिब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप फिल्में देखती हैं? जी बहुत कम फिल्में मैं देखती हूँ। मुझे वॉइस मोबाइल चाहिए आज। वॉइस मोबाइल चाहिए आपको? वॉइस मोबाइल ही पाकिस्तान की आवाज़ है तो मैंने आपको दे दिया। टच स्क्रीन चाहिए साहिर भाई। क्या चाहिए? टच स्क्रीन। अच्छा ये नई फरमाइश है? हाँ जी। पहले सिर्फ मोबाइल दिया करते थे, अब टच स्क्रीन भी। स्पेशल फरमाइश है।
यार देखिए टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, जब वॉइस मोबाइल आपके पास आएगा तो आप इसको लेके इतनी टच हो जाएंगी कि आप टच स्क्रीन भूल जाएंगी। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा बात यह है कि टच स्क्रीन अब चाहिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। आप व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल डू यू यूज? आप टच फोन यूज करते हैं, आपको वॉइस का टच फोन यूज करना चाहिए। वॉइस का टच फोन आएगा तो जरूर यूज करेंगे। आ गया। इट्स कॉल्ड X3 X5, दो टच फोन है, कोई बात नहीं, मैं भी यूज करूंगा इंशाल्लाह, अगर दे दिया उन्होंने तो फ्री। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। इस ब्रेक पे जाने से पहले ये बता दूं कि आरिफ साहब हैं, 18 साल शादी को हो चुके हैं, 3 इनके बच्चे हैं, और बेगम जो हैं वो तैयार होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होती, सादगी पसंद है। ये कहते हैं कि जी मुझे और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये मेरी कतरीना कैफ और ये इनके सलमान खान ज़रूर हैं, लेकिन या रणबीर कपूर हैं, आई थिंक आजकल रणबीर हैं, तो अब रणबीर हैं और इंशाल्लाह रणबीर ही रहेंगे। तो रणबीर कपूर हैं ये इनके, और ये इनकी कतरीना कैफ हैं। लेकिन हम इस रणबीर को और कतरीना को चेंज करने जा रहे हैं। कैसे चेंज करेंगे? सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि हम बहुत ज़्यादा कपड़े चेंज नहीं करें, कपड़े वही रहेंगे इनके जो ये अपने साथ लेके आए हैं, जो इनके ओरिजिनल कपड़े पहन के आए। नॉर्मली हम घरों में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े यही रहेंगे, मेकअप से और स्टाइलिंग से और ग्रूमिंग से इनको चेंज किया जाएगा। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे समा के साथ कहानी है अना और सना की। कौन है अना और कौन है सना, यही कहानी है। देखते रहिएगा, एक ऐसी कहानी जो आपसे सवाल करेगी, आपसे जवाब मांगेगी। कहानी अना और सना की। कौन है ये दोनों, मैं बताऊं। सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार कहानियाँ हैं, ऐसे ही एक कहानी से मैं आपको मिलवाऊंगा सुबह सवेरे समा के साथ। कहानी है अना और सना की। कौन है अना और कौन है सना, यही कहानी है। देखते रहिएगा, एक ऐसी कहानी जो आपसे सवाल करेगी, आपसे जवाब मांगेगी। कहानी अना और सना की। कौन है ये दोनों, मैं बताऊंगा। बहुत सारी तालियां। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल अब आप लोग तालियां बजाएंगे और मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ गाऊंगा, आप लोग तालियां बजाएंगे। कल मैडम नूरजहां की बरसी थी और पता नहीं क्यों मुझे गाना याद आता रहा, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। आपको याद है गाना? कर लेंगे 4 बातें। कौन सा गाना? ये लीजिए, बहुत शुक्रिया। वॉइस मोबाइल, पाकिस्तान की आवाज है। एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिब भाई कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। आप कैसी हैं? ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। मैं ये कहूंगी कि वॉइस मोबाइल ही पाकिस्तान की आवाज है। खुदा का वास्ता कभी मेरे लिए भी फोन किया करो, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए मैं तुम्हारे को कोई बात नहीं जमीला, मेरे को मालूम है तुमने मेरे लिए फोन नहीं किया, तुमने वॉइस के लिए फोन किया, तो मैं तुम्हारे को विदाउट एनी फर्दर डिले देने जा रहा हूँ। वॉइस मोबाइल पाकिस्तान की आवाज है। थैंक यू। बाय बाय बाय। खत्म। दैट इज इट, दिस डन, खत्म। Nothing, no Sahib Lodi, nothing to do with the show. अच्छा प्रमोशन हो रही है। मैं आपको बता नहीं तो वॉइस मोबाइल इज गुड। अच्छा वेरी गुड। अच्छा सो मारुश, हम लोग हस्बैंड की बात कर रहे थे, तो जब भी आप शादी करेंगी तो कैसा होगा हस्बैंड आपका? अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग क्या मतलब? गूंगा हो? नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। हाँ, लिव एंड लेट लिव वाला हिसाब किताब। अच्छा, मतलब आपसे सीधा भी नहीं सीधा है। नहीं, पूछने का जब अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो पूछने कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको समझ में आ जाता है कि अगला बंदा कैसा है। वो जादूगर का बच्चा कौन होगा, अगला बंदा समझ में आ जाता है। मतलब खवातीन जो समझाना चाहती हैं, किसी के वालिद मोहतरम की समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं चाहिए जो ऐसा सोचता हो। जो अच्छा ऐसा मेरे, चलो भाई मेरे जैसा तो नहीं चाहिए। अब योगी साहब जो हैं वो समझते हैं, वो खवातीन की वो बातें समझते हैं जो खवातीन भी नहीं समझती। अक्सर खवातीन को पता है आपको कैंसर है। आपने खाली जो है ना जगह छोड़ दी है
ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ हो उसको बहुत स्पेसिफिक कीजिए, समझदार होना चाहिए, समझना चाहिए। वो हर बातें समझता है इधर उधर की। अच्छा, अगर आप अपने हस्बैंड को पकड़ लें किसी और खातून का SMS चेक करते हुए या किसी के साथ मतलब मोहब्बत की बात करते हुए, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? चांसेस आर ऐसा होगा नहीं कि मैं चेक करूं कभी, और अगर ऐसा होता है तो आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई दोस्त है तो फाइन, दोस्त है तो दोस्त है। गर्लफ्रेंड होगी तो डेफिनेटली मैं दोबारा सवाल नहीं करूंगी। अगर मुझे कंफर्म हो जाता है कि हाँ गर्लफ्रेंड है, मैं बैग लेके चली जाऊंगी, सिंपल। उनका गर्लफ्रेंड का बैग लेके चली नहीं, मैं अपना बैग लेकर चली जाऊंगी। मैं कहा इतनी अच्छी खातून है कि कुछ नहीं, गर्लफ्रेंड का बैग लेके चली जाऊंगी। घर छोड़ने की और इस टाइप की बातें, तो मैं ये मेरा ज़ाहिर है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन, जैसे कि आप अभी कर रही हैं सब, कि ख़वातीन को अपने अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़, इतनी ज़्यादा खूबसूरती पैदा कर लेनी चाहिए कि उसके शौहर का महवर सिर्फ वो हो। अच्छा, अपने घर का महवर अगर वो बन जाती है। मर्द खूबसूरत हो नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी उम्र में ऐसा हो जाता है जैसे हम लोगों को। देखिए, औरत को मर्द की खूबसूरती नहीं चाहिए होती है। मर्द औरत खूबसूरत होता है जब वो रिस्पॉन्सिबल हो। हाँ, जब वो मुझे बात एक डॉक्टर साहब यार, ये कैमरा ये फिलिपिनो पे ग्लैडियस पे वो करे, ये खातून वाहिद हैं जो कुर्सी पे बैठी हुई है, इत्मीनान से और मेकअप करवाते जा रही हैं। क्या शो वो में आई हैं आप? हाँ, नहीं इन्होंने बाकी सब तो करा लिया, अब इनका हेयर डू हो रहा है पीछे। इनका क्यों हो रहा है? हाँ। इन्होंने दूसरों का करना ना? नहीं, इनका हेयर डू होके वो हम क्विक आपको दिखाएंगे। बाकी तो बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे पीछे। जी बिल्कुल। ख़वातीन जो है वो मर्द की शक्ल में हुस्न तलाश नहीं करती। एक अच्छा मर्द जो है वो औरत की सेटिस्फेक्शन का बाइस होता है। एक अच्छा मर्द वो होता है जो औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करे, अपने बच्चों की। अगर वो एक शौहर रिस्पॉन्सिबल होता है, मोहब्बत करने वाला होता है, केयरिंग होता है, तो एक औरत और उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए होता। हस्बैंड रिस्पेक्ट नहीं करता ना अपनी बीवी की, तो कोई फायदा नहीं है रिश्ते का। इज्जत दे, इज्जत ले। देखिए, औरत की खूबसूरती और मर्द की खूबसूरती के जो मेयार हैं अलग हैं, वो डिफरेंट है। औरत अच्छी नजर आए तो वो खूबसूरत है, और मर्द में किरदार हो तो उसके अखलाक अच्छे हों तो वो खूबसूरत है। शक्ल से कुछ नहीं। औरत को खूबसूरत नजर आने के लिए अपनी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब भी कोई औरत अपने को निगलेक्ट कर देती है अपने बच्चों की वजह से या अपने घर की वजह से, हालांकि वो सेक्रीफाइस कर रही होती है, लेकिन मर्द उससे बहुत दूर हो जाता है। रानी जी, हमने विंडो के अंदर लगाया हुआ है, तब्दीली आ रही है। ये खान साहब का नारा नहीं है, तब्दीली आ रही है इसलिए कि अभी जो ग्रूमिंग हो रही है वो जारी है हुमा की। एंड एक टेलीफोन कॉल है, मुझे वो लेनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? फरा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत मजा आता है साहिर भाई। थैंक यू फरा। क्या चाहिए, पीके के टिकट्स चाहिए या मोबाइल चाहिए? मोबाइल चाहिए मुझे, मेरा मोबाइल खराब हो गया क्योंकि बंद होता रहता ही है। इसका मतलब ये कि आप बैटरी चार्ज किया कीजिए और कोई बात नहीं। लेकिन साहिर भाई। यस मैम, प्लीज बताइए। साहिर भाई, मुझे आप रानी आपको से सवाल भी करना था। बिल्कुल कीजिए। और आपको हम मेरे ना डार्क सर्कल हो रहे हैं बहुत ज्यादा जी, प्लीज इसके बारे में बता दीजिए। ओके जी, हम ब्रेक के बाद बताएंगे। रानी जी ब्रेक के बाद बताएंगी। वॉइस मोबाइल पाकिस्तान की आवाज़ है, ये मैं आपको देने जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ अगर आपको पीके के टिकट चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूशन किन की तरफ से? डिस्ट्रीब्यूशन क्लब की तरफ से। डिस्ट्रीब्यूशन क्लब की तरफ से हम आपको देने जा रहे हैं पीके के 6 टिकट्स। 4 में 5 बांट चुका हूँ, 1 टिकट रह गया है और हम उसको ऐड कर देते हैं, 4 टिकट कर देते हैं। 4 टिकट्स रह गए तो हम आपको देने जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कॉल करना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी एक ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगा मैं दूसरे पेयर से जो बिल्कुल मेरी निगाहों के सामने बैठा है। तब्दीली आ रही है। छोटा सा एक ब्रेक, विल बी राइट बैक। सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। क्या आप अनवर सना को जानते हैं? अगर नहीं तो जान जाएंगे। बस देखते रहिए।
Alright, Jay, alright, Talia, 1, 2, 3, go, good morning. अच्छा जी, अच्छा मेरे पास यहाँ 2 लोग हैं जो मेरे सामने हैं, बिल्कुल ब्लो ड्राई जो है हुमा का वो जारी है और हम कट कर सकते हैं, वो दूसरा कैमरा कट कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा थोड़ी देर के अंदर देयर यू गो। अगर इनको मेरी आवाज़ आ रही है तो हाथ हिला सकते हैं, ये ऐसे करके हाथ हिला सकते हैं। मैं हिला रहा हूँ हाथ। अरे अच्छा ठीक है ओके। हुमा का जो है वो ब्लो ड्राई जारी है। ऊपर मैं करके आई हूँ और बाकी अभी जाऊंगी इनका हुमा पे जरा क्लोज कीजिएगा, नदीम क्लोज करना। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। वाओ। अभी बस थोड़ा सा इनका ब्लेंडेड सा बेस है और अभी आंखें इनकी बन रही हैं और थोड़ी सी मैं इनके आईब्रोज को लिफ्ट दूंगी जब बनाऊंगी। तो ये कब तक पूरी पैदा हो जाएंगी? ये बस बाकी 5 मिनट के अंदर आपको इनकी डिलीवरी मिल जाएगी। 5 मिनट? दुनिया की सबसे तेज रफ्तार डिलीवरी आज यही देखिए। हमने 5 मिनट में एक मुकम्मल औरत पैदा कर दी। आइए डॉक्टर साहब, अच्छा आप दोनों जरा मेरे पास आ जाइए उठ के। आप दोनों आ जाइए। आ जाइए। नहीं हो जाएगा। नो वरी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रेहान साहब की आवाज़ आ रही है? ऑल गुड। रेहान साहब बताइए क्या मसला क्या है? मुझे लग रहा है कुछ मसला है। मसला नहीं है। एक मिनट जरा बंद कीजिएगा, इनको बोलिए बंद कीजिए। एक सेकंड। हाँ किस तरह का मसला पूछना चाह रहे हैं? नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको बेगम कैसी लगती है? बेगम तो माशाल्लाह बहुत बेगम तो अच्छी हैं। हाँ बस मसला ये है कि वो पुरानी चीज़ जिस तरह हो जाती है, तकरीबन 17 साल हमारी शादी को हो गए। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, लफ्जों का चुनाव बहुत एहतियात से कीजिएगा क्योंकि आपको मेरे साथ नहीं रहना, घर पे आपको इन्हीं के साथ जाना है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शायद एक और बात भी, सब्जियों की चोट लगती है बहुत ज़्यादा। जी 17 साल हो गए शादी को, तो ये क्या शिकवा क्या तैयार नहीं होती हैं? मसला ये कि अब जो है सुबह उठा नहीं जाता इनसे, मुझे बगैर नाश्ते ही जाना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था। ऐसा क्यों है? बात ये है कि एक दफ़ा ये बहुत बुरा मुंह बना के बैठे हुए थे, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या बीवी मर गई है? तो कहते नहीं यही परेशानी है कि मर नहीं रही। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जिस बंदे के एक मिनट ये अपने हस्बैंड को देख लीजिए आप, कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा वो अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपको लुत्फ आ रहा है, उनको बहुत लुत्फ आ रहा है, बिल्कुल चंपी करा रहे हैं वो, एकदम ब्लो ड्राई हो रहा है उनका, और वो वेरी नाइस जी। आरिफ साहब के लिए बहुत सारी तालियां, वेरी नाइस। अच्छा तो उसके बाद आपने ख्याल करना छोड़ दिया इनका? नहीं उसके बाद नहीं, मैं तो नॉर्मली जो जिस तरह मुझसे होता था मैं करती थी। अब इन्होंने फील करना शुरू कर दिया, तो जिस हाथ देंगे उस हाथ लेंगे। अच्छा तो और कोई शिकायत है आपको? कभी आपने इनके कोई मैसेजेस, मैं पता नहीं क्यों पूछ रहा हूँ आज, मैसेजेस कभी कोई पकड़े? 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है, ये मुकर जाते हैं। अब आपको वजह समझ में आई इनके ना उठने की? जब घर से इस तरह का रिस्पांस मिलेगा तो इंसान उसी वक्त। अच्छा मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, आप संभल जाइए, आज आप वाकई पिटेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा तो आप बाहर दोस्तियाँ करते हैं नॉर्मली? जी हाँ, मैं ज़ाहिर बाहर जॉब करते हैं तो दोस्तियाँ करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेगम तो एक ही को रखा हुआ है ना, तो उसको भी मेरा ख्याल उसी तरह होना चाहिए जिस तरह मैं चाहता हूँ। या वॉइस मोबाइल नहीं कि मेरी मर्जी से चले, बीवी होती है, वो वॉइस मोबाइल नहीं होता। अच्छा मुझे लग रहा है हम किसी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट माशरे में हैं। बड़ी अच्छी बात है। आज क्या चाहते हैं, बेगम को चेंज करना चाहेंगे? बिल्कुल मेरा मतलब है बेगम का मेकओवर चाहेंगे, बेगम चेंज नहीं। बिल्कुल बेगम तो मैं यही चाहूँगा, लेकिन ये अपना अगर जिस तरह ये लुकिंग इनकी है और थोड़ी निखर के बाहर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बाहर कहाँ आ जाए? नज़र आना शुरू हो जाए। नज़र आना शुरू हो जाए तो क्या करें इनके साथ? इनको क्या किसी कार वॉश में ले जाएं? क्या करें, क्या बताएं?
कार वॉश और ब्यूटी पार्लर तकरीबन एक ही चीज़ है। वॉइस मोबाइल पाकिस्तान की आवाज़ है, इसको होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल एग्री करती हूँ। अच्छा, तो आज हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा, जल्दी जल्दी। अच्छा, आज इनकी थोड़ी सी ट्रिमिंग कर देंगे ताकि इनके बाल वगैरह नीट हो जाएं, थोड़ा उनको नीट कर देंगे और थोड़ा सा इनके फेस को हल्का सा निखार दे देंगे ताकि जिस फूल को आपने इतना मुरझा के रखा है वो थोड़ा सा ऐसे लगे कि उसमें कुछ पानी, कुछ और चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, एक मिनट आप इसे चाहे कुछ हो जाए, अंदर की औरत खामोश नहीं रह सकती। वो रहनी भी नहीं चाहिए, हकीकत है। क्योंकि आपको पता है बीवी तब अच्छी लगती है जब खामंद उसमें कॉन्फिडेंस डालता है, उसको इनकरेज करता है, उसकी तारीफ करता है, उसके पके भी चीज़ की तारीफ करता है, तभी वो आपको दिल से और अच्छा अच्छा बना के। मेरी भी एक थ्योरी है, आपको मोहब्बत करनी है बिल्कुल करें, दिल लगा के करें और इतनी करें कि मोहब्बत में पागल हो जाएं और पागल कर दें उसे, बस बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। ये जो मेरे भाई हैं शायद मैं इनसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। कोई भी ख़वातीन, ये भी औरत है, मैं भी एक औरत हूँ। मैं हमेशा ही कहूँगी भाई का गिला आपसे बिल्कुल सही है और अपने आप को हमेशा औरत को बना संवार कर रखना चाहिए। मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था, लेकिन आज मैं फिर आप लोगों को एक होम रेमेडी भी बताती हूँ कि औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि उस पर बुढ़ापा ना आए, उसके चेहरे पर उम्र ना आए। जैसे ही उसके चेहरे पर उम्र आती है फौरी तौर पर मर्द की तरफ से निगलेशन शुरू हो जाती है। मैंने पहले ही कहा था कि औरत को सिर्फ मर्द की अच्छाइयाँ नज़र आती हैं और वो कभी नहीं चाहती कि उसकी तवज्जो कहीं और बटे, लेकिन अगर मर्द उस पर पूरी तवज्जो दे, और मर्द जब भी उस औरत पर पूरी तवज्जो दे सकता है कि जब औरत ये सोच ले कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात मेरा। औरत जितनी खूबसूरत होगी, जितना अपना ख्याल रखेगी, उतनी पुरकशिश नज़र आएगी और औरत मर्द की नज़र कभी नहीं जाए किसी औरत पे जाएगी। और मर्द हमेशा अपनी चाहने वाली खुसूसियात दूसरी औरत में तलाश करता है, इसलिए बाहर की तरफ जाता है। तमाम औरतों को जवान रहने के लिए, खूबसूरत रहने के लिए एक बहुत ही आसान सा नुस्खा है कि बही एक फल है और जो इस मौसम में बहुत ही कसरत से आता है और ये खुश्क भी मिल जाता है पूरे साल। बही का एक टुकड़ा रोज़ाना तकरीबन वो सेब की तरह का होता है और उसका मुरब्बा भी बग़ैर मौसम के साल के 12 महीने मिलता है। एक टुकड़ा अगर नहार मुँह तमाम ख़वातीन उसका इस्तेमाल शुरू कर दें तो वो कभी बूढ़ी नहीं होंगी। जवान रहने का इससे बेहतर गुर मैंने आज तक, क्योंकि मेरे और ये फल अगर मर्द खाना चाहें तो वो कितने जवान रहने का फल है। यानी देखिए मर्द, आपने एक मिसाल बहुत पुरानी, अब कभी मैं मिसालों को डिसएग्री नहीं करती, हमेशा वो हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं कि मर्द साठा पाठा, यानी मर्द की उम्र कभी नज़र नहीं आती, लेकिन एक 60 साल की औरत, बल्कि 40 साल की औरत को हम बूढ़ी औरत कहना शुरू कर देते हैं। उसको जवान रहने के लिए मैं बिल्कुल आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा तमाम तर गुफ्तगू इतनी देर से हो रही है कि शायद औरत जब तक बने संवरे नहीं तो वो शौहर के दिल पे नहीं उतरती। देखें बनने मैं पूरी बात मैं अपनी पूरी बात मुकम्मल करना चाहूँगा। देखिए जिस दिन शादी हुई मेरी वाइफ भी बहुत बनी समनी थी, बहुत अच्छी, इतनी सी आई थी, अब तो खैर कमरा हो गई है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक खातून एहलिया की हैसियत से घर में आती हैं, वाइफ बनती हैं, तो उनकी शक्ल के ऊपर इतना काम नहीं होता, उनका जो घर को मैनेज करना है, जिसको हम कहते हैं ग्रूमिंग, असल में तो जो ग्रूम खातून होती है वो कैसी भी हो, आप ये ना समझिए कि सिर्फ मेकअप की हुई खातून अच्छी लगती है। अपने ऊपर तवज्जो दें, बना के संवार के रखें, जब उसके अगर मेरी बात मुकम्मल हो जाए तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर तौर पर समझा सकूंगा। आधी बात है, आपकी बात में बीच में नहीं बोलूँगा, ये भी एक अंदाज है, खैर इसको जाने दीजिए। देखिए जब तक एक खातून, जो झोंपड़ियों में खातून रहती हैं, वो मेकअप नहीं कर पाती, उनके पास सिर्फ पाउडर होता है, वो जल्दी जल्दी लगा लेती हैं, वो भी उतनी अच्छी लगती हैं। क्यों? जब एक औरत अपने घर में बच्चों को अच्छी तरह पालती है, घर को साफ सुथरा रखती है, जब घर शौहर वापस आता है ना, वो बीवी के चेहरे को कम देखता है, वो घर को ज्यादा देखता है। मैं समझता हूँ ग्रूमिंग जो खातून की है वो 2 हिस्सों में होती है। अच्छा यार, लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, छोड़ो बस छोड़ो। अभी बात इनकी, हमारे टॉपिक कुछ दूसरा है, तुम भी टोपी पहन के यार तुम तो क्या कर पठान भी डर जाओ। आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं कि हस्बैंड कैसे, हस्बैंड की ग्रूमिंग चाहती हैं? कहना चाहूंगी कि पहले तो वो ये वाजे करें ना कि उनको बीवी वेल सेट चाहिए या घर वेल सेट चाहिए। दोनों चाहिए तो सही। अच्छा, प्रॉब्लम्स अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छी हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा,
आप और आपके हस्बैंड को हम उधर भेज देंगे, आपकी ग्रूमिंग यहाँ पर शुरू होगी। इनका कट देंगे आप? हाँ, इनका कट देंगे और थोड़ा सा फेस थोड़ा सा मेकअप करेंगे, फ्रेश कर देंगे। एंड और इनको इनको तो आप उधर भेज रहे हैं ना? बाल आप कटवा सकते हैं? पक्का पक्का पक्का। अच्छा जरा 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 वो दिखाइए मुझे, वो दिखाइए 2 विंडोज के अंदर, वो दिखाइए आरिफ साहब जो हैं। लेट्स सी आरिफ साहब अगर मुझे नजर, ओह वाह बॉस, सलमान खान बने हुए एल भी नहीं, वेरी नाइस जी। क्या आप आना चाहती हैं यहाँ? जी 1 मिनट में, ये कुछ कहना चाहते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए 1 मिनट सर, इसको बंद कीजिएगा, माइक इनको दे दीजिए। आहिस्ता क्लोज। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, मैं हैदराबाद से स्पेशली आई हूँ इस शो के लिए। ये मेरी भांजी का ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना है, तो हमारी इतनी रेंज नहीं है कि हम लोग करवा सकें। NIBD ताहिर शमसी हैं यहाँ पर, वहाँ पे भी दिखाया है, और आगा खान वाले हैं, वो 28 लाख मांग रहे हैं, और आगा खान वाले NIBD वाले जो हैं 22 लाख मांग रहे हैं। अभी वो ज़ेर इलाज हैं हिलाल अमर 8 नंबर लतीफ़ाबाद में। 5 महीने से 13 साल की बेटी है वो उनकी, समरा खान नाम है। ये दिखाइए। ये एप्लीकेशन है, उसमें सारे उनके रिपोर्ट्स की सब फोटोकॉपीज़ वगैरह सब है। यहाँ पर हैदराबाद से आई? जी हैदराबाद, मैं उनकी सिस्टर हूँ, वो मेरी बहन, और वो बहनों ही मेरे नहीं आए। उन्होंने कहा अगर बुलाएंगे शो में तो हम आ जाएंगे, क्योंकि वो बेटी के साथ वहाँ पर हैंगे हॉस्पिटल में। आपके बहनों क्या करते हैं? वापडा में वहाँ पे हैं वो, और उनकी 4 बेटियाँ हैं और एक बेटा है। वो नहीं करवा पा रहे हैं, वो इलाज 5 महीने से कर रहे हैं, और तकरीबन 4 लाख रुपए वो खर्चा कर चुके हैं। वो मेरी बहन का सारा जेवर भी बिक चुका है, सब कुछ हो चुका है, और कुछ कर नहीं पा रहे हैं वो, और बेटी की तबीयत मज़ीद ख़राब होती जा रही है। Alright, can we call ताहिर शमसी प्लीज़? मेरे पास ये NIBD की रिपोर्ट्स हैं। रोइए नहीं, रोना नहीं। मेरा एक ज़िंदगी का एक उसूल है, जब प्रॉब्लम हल हो जाती है तो शुक्राने के तौर पे रोता हूँ। अभी नहीं, ऐसे नहीं रोना, अभी रोना नहीं है। एक मिनट बंद कर दीजिए, एक मिनट बंद कर दीजिए। ठीक, क्या कह रही हैं? मेरी बहन बहुत परेशान है, उसको देख के हम लोग बहुत कुछ कर नहीं पा रहे। बस मेरी बहन की 4 बेटियाँ हैं, 4 बेटियों के बाद अल्लाह ने उसको बेटा दिया। बेटा बहुत छोटा है, 7-8 साल का है उसका। और ये जो बेटी है, बहन ने बहुत परेशानी उठाई है। ताहिर शमसी को दिखाया है, बस वही है कि एडवांस मांग रहे हैं, फौरी उसका इलाज करवाना है। ये वीक उनका बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। बच्ची को जो अलामातें बताई थी ना उन्हें, वो शुरू हो गई हैं ताहिर शमसी ने। आपको ये पता है कि ताहिर साहब भी तकरीबन 2000 लोगों का इलाज कर रहे होते हैं, उनके पास भी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। मैं ताहिर साहब को पर्सनली जानता हूँ, उनसे ज़्यादा बेहतर आदमी मैंने कम देखा है ज़िंदगी में, कम देखा। इज़ अ वेरी गुड मैन। लेकिन मैं उनसे पर्सनली ख़ुद बात करूँगा इनके सिलसिले में, और अगर ताहिर साहब से बात हो जाती है, अच्छा ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप बैठिए। अगर ब्रेक के बाद बात हो गई तो मैं आपको बता दूँगा। आप बैठिए प्लीज़। क्या नाम है आपका? साइमा इमरान। ओके, बैठ जाइए। अब मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊँ। गॉड, आई नेवर वांट टू डू दिस। शोज़ दरअसल मुझे चलाते हैं। मेरे साथ ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग डॉट्स। बुरा होता है तब भी, अच्छा होता है तब भी। आज जब मैं सुबह आया तो मैं लेट हो गया था, आते एहसास नहीं रहा मुझे घड़ी देखते हुए, और मैं लेट हो गया। जब मैं आया तो एक हमारे दोस्त हैं जो कोयटा से चल के आए थे शो के लिए, और कोयटा से चल के वो इसलिए आए थे क्योंकि उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 की आंखें ख़राब हैं और एक बच्चे के पेट से पिछले 1.5 साल से खून आता है। ज़बार खान उनका नाम है, और उनकी बेगम जो हैं उनसे रहा नहीं गया, वो भी कोयटा से आ गई। पर्दा करते हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं होते, और कोयटा में उनके पास कुछ नहीं है, और उनका आधा हिस्सा जो वो फालिज का है। मैंने अपने एक दोस्त है मेरे नदीम, तो उनके पास मैंने उनको भेजा था, और नदीम ने ये वादा किया है कि वो कुछ भी करेंगे इसके लिए। अब ये यहाँ से आ गई हैदराबाद से, तो आई थिंक प्रोग्राम ये हंसी खेल के दौरान अल्लाह मियाँ हमसे कुछ काम लेना चाहता है। हम सब पोस्टमैन होते हैं। इसी को कनेक्ट करते हुए अगर हमारे पास वो ज़ोरावर ख़ान का पैकेज है तो हम वो चला सकते हैं।
आप देखिए ज़रा कि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम्स कितने हैं। और मैं प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट से और तमाम गवर्नर से और वज़राए आला से ये कहता हूँ कि यह आपका मुल्क है। आप टेररिज्म पे तो बाद में काबू पाएंगे, पर जब भी पाएंगे। आपके यहाँ बच्चे कभी मिट्टी में मर जाते हैं, तो कभी इस तरह से बोन मैरो के पैसे नहीं होते हैं, और कभी उस तरह से पेट से खून आता है 1.5 साल और कोई पूछने वाला नहीं। हम ये प्रोग्राम क्यों करते हैं मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है। मैं खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। जवार खान का अगर हम चला सकते हैं तो चला दें प्लीज़। नौरोज़ खान चला। मेरा शोहर 6 साल से फालिज का मरीज़ है, कोई भी इलाज नहीं हुआ। मेरे 6 बच्चे बहुत बीमार हैं, मजबूरन हम लोग यहाँ अपने बीमारी इलाज के लिए आए हैं। मेरे 4 बच्चों का आंखों का एलर्जी, एक बच्चे के पेट से 1.5 साल से खून जा रही है। बहुत जगह इलाज करवाए मगर इलाज नहीं हो सका। हम लोग कोयटा से ख़ास यहाँ आए हैं, समा टीवी वालों के पास आए, मोदी के पास। लगभग 6 साल से मैं खुद फालिज का मरीज़ हूँ। मेरे 6 बच्चे हैं। मैं इधर अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर में रह रहा हूँ। मैं खुद अभी काम काज से रह गया हूँ। बलूचिस्तान में जितने भी MP हैं, मिनिस्टर है, वज़ीर आला है, सब का दरवाज़ा मैंने खटखटाया। जब मैं बच्चों का हाल देखता हूँ मेरा दिल फट जाता है। मैं खुद, मेरा एक हाथ एक पैर अटकता है, काम भी नहीं कर सकता। जो भाई भी मुझे देख रहे अपने अल्लाह के रज़ा के लिए, खुदा के रज़ा के लिए मेरा भी इलाज करवाएं, मेरे बच्चों को भी करें। I don't have to say anything. फैसला करना आपका काम है। मैं ये शो क्यों करता हूँ मुझे तो पता। And I really hope कि हम सबको पता चल सके। I really hope। हंसी गीत खेल में अगर कोई दुरुस्त हो जाता है तो फिर हमारी कॉलिंग ठीक है। छोटा सा एक ब्रेक, से मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। क्या आप अनार सना को जानते हैं? अगर नहीं तो जान जाएंगे। बस देखते रहिए। Once again जी अस्सलाम वालेकुम। अभी जो कुछ हुआ था मुझे नहीं पता। मैंने एक रिक्वेस्ट तो की है ताहिर शमसी साहब से, मुझे नहीं पता वो ट्राइंग टू गेट अ होल्ड ऑफ हिम। अगर उनसे मुलाकात, अगर उनसे बात हो जाए। उनका एक मैसेज भी मुझे अभी हुमैरा ने दिखाया था कि वो उन्होंने कहा है कि वो इनके पास आई थी, उनको भी वही डिजीज़ है जो अब्दुल्ला को है। डॉक्टर ताहिर शमसी लाइन पे हैं? ओके मैं लाइन ज़रा थ्रू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह की मेहरबानी, बिल्कुल ठीक। अभी वो मैंने आपका एक मैसेज भी पढ़ा है और अभी ये मेरे पास यहाँ पर इसकी समरा खान की वो भी मौजूद है। और मुझे बताइए कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। लतीफ़ाबाद में ये लोग रहते हैं जी, लतीफ़ाबाद नंबर 11 में रहते हैं। समरा ने मुझे पहली मरतबा 24 दिसंबर को दिखाया और उसके बाद दिसंबर की 10 तारीख को दिखाया है। उसको ये प्लास्टिक एनीमिया बीमारी है जिसका फौरन ट्रांसप्लांट करना होगा। इनको ये कहिएगा कि फौरी तौर पे जहाँ पे भी हैं, ये कराची वाले हिलाल अमर में है या हैदराबाद वाले में है, आज ही के दिन या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक यहाँ पर हॉस्पिटल आ जाएं। मैं जो कुछ कर सकता हूँ भीख मांगेंगे इनके लिए, मैं और आप मिलके, अल्लाह ताला को बंदोबस्त कराएगा इंशाअल्लाह। भेज दिया। इनके तालियां बजाने की नहीं है यार। अल्लाह ताला रहम करे हमारे हाल पे, बहशत कौम अल्लाह करे, अल्लाह करे। ये अल्लाह करे कि ये सारे बच्चे जो मुख्तलिफ मसाइल में, जो माँ बाप जो मुख्तलिफ मसाइल में आते हैं,
अल्लाह ताला हम सबको निकाले और ऐसे सिस्टम हम बना दें इस मुल्क के अंदर कि जिसको किसी को किसी के साथ क्या पास जाने की जरूरत ना। हर वक्त हर प्रोग्राम जो है वो साहिर लोधी के प्रोग्राम में या किसी और के प्रोग्राम में आके लोगों को अपील ना करनी पड़े। अल्लाह करे डॉक्टर साहब, अल्लाह करे। लेकिन डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम आई रियली होप कि समरा जो है वो ठीक हो सके और इंशाल्लाह ठीक हो जाए। और आपका जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है सही होने का। भेजिए डन साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू आई रियली अप्रिशिएट इट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप साइमा अभी मैसेज कीजिए, मेरे सामने फ़ोन है ना आपके पास, अभी मैसेज कीजिए अपने जो ब्रदर इन लॉ हैं उनको मैसेज कीजिए और उनको बता दीजिए कि वो अभी वहाँ से हैदराबाद से निकल जाएं। लतीफ़ाबाद हिलाल अहमर के अंदर ये हैं और वो वहाँ से निकल जाएं। हम लोग समरा के बारे में आपको अपडेट देंगे, लेकिन इनके लिए वाकई डॉक्टर ताहिर शमसी के लिए तालियां होनी चाहिए जो काम वो कर रहे हैं। अल्लाह ताला डॉक्टर ताहिर शमसी को और साहिर आपको जज़ाए खैर दे और इस नेक कार्य खैर में जो आप कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, इंसानियत के काम आ रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को दर्जे बुलंद करे। आमीन। यार सर मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या होना है। मैं अभी तक मेरे इस पर हाथ पाँव काबू में नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ है। मुझे सिर्फ ये पता है कि एक बच्ची का मेरे पास ये आया है और ये वहाँ से इतनी दूर से बैठ के आई थी, हैदराबाद से आई थी, पता नहीं किस वक्त चली होंगी। और मेरे पास ऐसा दर्द दिल इस कौम के अगर हर शख्स को दे दे तो हमारे यहाँ के तमाम मसाइब खत्म हो जाए। चले खैर है, कोई नहीं जी। अब ये हैप्पी मोमेंट्स है, रोना वोना नहीं है। ख़वातीन हर चीज़ में रोती हैं, उदासी हो तो रोती हैं, खुशी है तो रोती हैं, बच्चा पैदा हुआ तो रोती हैं, कोई चला जाता है तो रोती हैं, शादी होती है तो रोती हैं। अच्छा शादी में रुखसती के वक्त इस तरह से रो रही होती हैं जैसे इनको सबसे ज़्यादा दुख है। और उसके बाद गाड़ी में बैठती ना, मेकअप तो ख़राब नहीं हुआ, बताइए प्लीज़ क्या है। अच्छा जी दुल्हन तैयार हो गई है, वो पहले वाली तैयार। हाँ कॉल करो और उनको मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। खुद ही आ गया, यस तालियां, यस गुड, वेरी नाइस। आज पता नहीं कौन सा घर का शो हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, कहाँ से को बोन मैरो हो रहा है, मेकअप हो रहा है, अमिताभ बनाया जा रहा है, रेखा बनाया जा रहा है लोगों को। और बस ठीक है। एक सेकंड, अभी मत दिखाएगा मुझे, मैं बात करूं उनसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है इनका? नईम साहब देख रहे हैं, शो देख रहे हैं? अभी मैं शो में बात कर रहा हूं आपसे। नहीं आप रो नहीं यार, आप बस निकलो अपनी बेटी को लेके, बस ठीक है, समरा को लेके अभी निकलो। ओके भैया, ओके अल्लाह, नो प्रॉब्लम। गॉड ब्लेस यू। ये लीजिए जी। ऑलराइट जी, तालियां बजाओ यार, समरा के लिए तालियां बजाओ। क्या मसला तुम लोगों के साथ? तालियां बजाओ, गुड। डॉक्टर साहिबा हेलो, मुझे शो करना है, जल्दी आइए। बिल्कुल आइए फुल स्पीड पे। हाँ जी, आ जाइए। ये तैयार है? मेरे मेहर से आज मुझे आया ये टेक्निकलर जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ। तालियां इनके लिए बहुत सही। अच्छा बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, चेंज होगी पर्सनालिटी। ये लीजिए हस्बैंड कहाँ है इनके? ये मुझे मुन्नी बेगम लग रही है, पता नहीं क्यों। बहुत आसमां से उतारा गया, शादी करवा के मारा गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, मेरे बच्चों के हो नाना सनम। अच्छा जी बुलाइए, अगर वो आरिफ साहब तैयार हो गए तो बुलाए तो सही उनको। आरिफ साहब हैं? सच्ची बताइए आरिफ साहब, आ जाइए। अरे वाह बॉस, क्या निकले हो तुम, अरे वाह क्या बात है, तालियां। अब आप लोग जरा इधर आइए मेरे पास, इधर आइए। हाँ जी इधर आइए, यहाँ खड़े हो जाएं। आप अपनी बेगम का हाथ पकड़ें। अरे ऐसे नहीं पकड़ते यार, किंग ऐसे आप डालें हाथ, ऐसे ये ऐसे खड़े रहिएगा। ओके, अब जरा हम दिखाएंगे टेलीविजन पे जो पहले, हाँ जी पहले आरिफ साहब को दिखाइए। अरे दिखाओ ना, ये आरिफ साहब ऐसे थे। आरिफ साहब, अच्छा अब बेगम आरिफ को दिखाइए। बेगम आरिफ। All right, very nice. Very nice. All right, अब इन दोनों को दिखाइए। दोनों का कोई क्लोज शॉट है हमारे पास पुराना?
कोई क्लोज शॉट है? दोनों का अच्छा दोनों का 1 बार। ओके ओके ठीक है। अब जनाब ये हैं और इनके लिए आप लोगों की तालियां होंगी और आपने एक वॉक करनी होगी दोनों ने, ठीक है? एक मिनट बंद कर दें इसको, बंद कर दीजिए, बंद। दोनों ने वॉक करनी होगी और आपने वॉक करनी होगी इस तरह से, बहुत आराम से, प्यार प्यार से। सॉरी नो कोई बात नहीं। ये रैम शो में हर्डल आ जाता है। अच्छा निकाल लिया। 2 शॉट दिखाइए जरा, 2 शॉट दिखाइए, 2 शॉट दिखाइए, 2 शॉट दिखाइए। और उसको लगा रहे। आय हाय मर गया मैं। तालियां जी। अब आपने वॉक करनी है, सामने जाना है और सामने जाके ये मोबाइल जो है, ये जिसको भी आप पसंद करते हैं उसे दे देना। हाँ बेगम के अलावा, बेगम को नहीं। देयर यू गो। 1 2 हम लोग सब गाएंगे। मेरे मेहर से आज मुझे आया ये पीला पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियां, ठीक है? 1 2 3 गो। हाथ निकालें। अरे यार गाना वाना गाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एकदम। हाँ हाँ पहले तो कभी। कितना कॉन्फिडेंस आ गया। अरे वाह वाह वेरी नाइस। आइए जी, आइए जी, आइए जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। एकदम इमोशनल लग रहे हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल वेरी वेरी इमोशनल। अच्छा जी मैं दूसरी आप लोगों को तैयारी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ शेयर कर दूं कि हमारे पास एक खातून आई थी जो हैदराबाद से आई थी। वी डिड नॉट नो एंड ऑनेस्टली आई स्वेयर टू माय गॉड। मैम आपको मैं पहले तो नहीं जानता हूँ, कोई सेटअप तो नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइम आप यहाँ आई हैं। और ये इनके पास ये था और ये रिपोर्ट्स हैं NIBD की, और इन्होंने मुझे वो रिपोर्ट्स दी थी। और बेटी का नाम समरा है, इनकी भतीजी हैं, वो भांजी हैं और उनका नाम समरा है। और इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं उनसे मेरी अभी बात हुई है। उससे पहले डॉक्टर ताहिर शमसी से बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि इस बच्ची को फ़ौरन लेके आएँ और फ़ौरन उसका इलाज जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा जी एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, लेकिन मैं इस बात पे खुश हूँ कि समरा का इलाज होने जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। क्या आप अनार सना को जानते हैं? अगर नहीं तो जान जाएंगे, बस देखते रहिए। There you go. All right. Good morning. अना और सना की कहानी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा जुमे को ये मुझे कहानी सुनानी है आपको। अना और सना कौन है ये मैं आपको बताऊंगा। अना और सना के बारे में ब्लॉग भी लिखने जा रहा हूं मैं। अना और सना किसी के साथ भी हो सकती हैं, वो आपकी बेटी भी हो सकती है, मेरी बेटी भी हो सकती है, किसी की बेटी भी हो सकती है, लेकिन अना और सना की एक ऐसी कहानी है जो पूरे पाकिस्तान को देखनी है। फ्रैकल्स का इलाज क्या है, ये जो बहुत ही सादा है वो ये है कि बनफ्शा की 50 ग्राम पत्तियां ले लीजिए और उनको बिल्कुल पीस कर फाइन पाउडर बना लीजिए और छान लें उसको, और उसको ऑलिव ऑयल में यानी जैतून के तेल में मिलाकर क्रीम की तरह पेस्ट बनाकर अपने पास रख लें किसी बॉटल में। और रोज़ाना जिसके फ्रैकल्स हैं और डार्क सर्कल हैं 15 से 20 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से मसाज करके इसको छोड़ें और उसके बाद सादे पानी के साथ रिंस कर लें। मैजिकली बहुत जल्द 15 से 20 दिन में महसूस करेंगे कि आपके डार्क सर्कल और फ्रैकल्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छा तिब्बे नबवी से माखूज़ एक इलाज है और जो बहुत ही सक्सेसफुल है। वाओ तालियां जी तालियां, वेरी नाइस। अच्छा ज़रा मुझे बता दीजिए, ज़रा यहाँ पर मैं आके दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या है, यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ पे इनका मैनिक्योर हो रहा है और पेडिक्योर हो रहा है। और ये मैनिक्योर करने के बाद इनको मॉइस्चराइज़र लगा के फिर क्लिंग फिल्म लगाइए ताकि मॉइस्चर लॉक हो जाए इनकी स्किन के अंदर, और जब ये हटेगा तो फिर ये जब रिमूव करेंगी तो बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छे इनके हाथ निकलेंगे। यहाँ पे इनके पैरों को इस वक्त ये स्क्रब करेंगे। जब भी आप घर में भी अगर अपने पैर धोएं तो पहले उनको डिसइंफेक्ट ज़रूर कीजिए। जैसे ये लड़कियां जब क्लाइंट्स पे काम करती हैं तो पहले अपने हाथ भी डिसइंफेक्ट करती हैं साहिर, क्योंकि जो
आपके टूल्स हैं जिससे आप अपनी केयर करते हैं। अगर नाखून काटते भी हैं जिस कैंची से, वो भी डिसइंफेक्ट हमेशा कीजिएगा। तो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। और यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे ये एक आर्ट है जिसको रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। आर्ट और साइंस मेडिकल चीज़ भी है। ये चाइनीज़ आर्ट भी है, इंडियन आर्ट भी है, इजिप्शियन भी है। सो इसके अंदर जो पैरों के तले हैं, आपकी सारी बॉडी की नर्व्स की एंडिंग्स वो तलों में हैं, तो सारे ऑर्गन्स भी आपके हाथों में और आपके पैरों के तलों में हैं। तो ये जब मारुश कभी आपने करवाया ये? मैंने बिल्कुल करवाया है। मैंने पाकिस्तान से बाहर जब गई थी तो मैंने करवाया था। इट्स क्विक रिलीफ। या इट्स क्विक रिलीफ। हाँ, स्ट्रेस भी दूर करता है, जितने भी दिन का स्ट्रेस होता है, हम लोग जिस तरह शूट कर रहे होते हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लोकेशंस पे जा रहे हैं, हील्स पहनी हुई है, आप हाफ एन आवर एंड यू आर गुड। एंड यू आर गुड। वाओ, ओके ओके। योगी तुम तो खुद ही करते होगे, अपने पाँव लेके ऐसे लगे रहोगे। अच्छा जी। एक इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई थी जो मैंने एक और जगह भी कोट की थी कि जब आप किसी अपने बीमार बुजुर्ग से मिलें तो उनका लेफ्ट हैंड पकड़िए और उसको दबाते रहें, तो आप उनके पूरे जिस्म को दबा रहे हैं। यार एक बात है, तुम खड़े हो। आई नीड टू हग यू फॉर दिस। क्या बात है बॉस, क्या बात है। वेरी वेरी नाइस। ये जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आप अपने किसी बुजुर्ग से मिले तो उनके लेफ्ट हैंड को ऐसे दबाएं, तो दैट मींस जिस्म को रिप्रेजेंट करता है। वाओ, अच्छा साहिर, ये भी रेडी है। अरे मेहरुनिसा एकदम बहुत जबरदस्त भाई। मेहरुनिसा तैयार हो गई है। और अपने हस्बैंड से पहले तैयार हो गई। आप इधर आइए मेहरुनिसा। बिल्कुल। और अच्छा अभी तैयार नहीं हुआ, हस्बैंड आपके तैयार हो रहे हैं। मेहरुनिसा से माइक मुझे दीजिएगा। इस छोटे से टाइम पे इनका मेकअप भी हो गया, थोड़े से बाल भी बन गए, तो बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी फ्रेश और अच्छी भी हो गई। हाँ लग रही है ना। अच्छा, हमारे पास इनकी इंडिविजुअल तस्वीरें हैं, इंडिविजुअल हैं, दिखा सकते हैं? जरा दिखाइए जरा, टू स्क्रीन कीजिए। वो तब्दीली से पहले तब्दीली आ गई है, तब्दीली के बाद क्या है? तो तब्दीली से पहले ऐसी थी मेहरुनिसा और मेकओवर के बाद ऐसी। यार आप वाकई बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, जब इनके हस्बैंड आते हैं तो हम टाइम सेव करने के लिए ग्लैडिस का भी हेयर डू आप हमने खोल के दिखाते हैं। इट विल टेक जस्ट 2 सेकेंड्स। वो तैयार है आपके सामने। जब खोलेंगे तो बड़ा ही एक हसीन सा हेयर डू। आ जाएं आप लोग। दिस इज ग्लैडिस। The one who thinks I'm not good looking. That's besides the point. Okay, ये अब इनका हेडू उल्टा करके बनाया हमने। और ये जैसे खुलेगा, ओए होए, this is how it comes out. ओए होए, वाह। And it's a very funky ponytail, जिनके बाल मैं आपको मान जाऊं अगर आप ये योगी को करके दिखा दें। योगी साहब से तो मैं खुद बड़ी चीजें सीखती रहती हूँ। मैं विक लगा लूंगा। अच्छा, वेरी क्विकली, बड़े मास्टर हैं योगा के। जल्दी से उनको बुला दीजिए, वो जो हमारे वो। हाँ। अच्छा, योर फाइनल मैसेज जी, फाइनल मैसेज जल्दी 30 सेकंड। मेरा फाइनल मैसेज जो है, जो अभी सानेहा एक पेश आया है, पूरे मुल्क को हिला दिया है। पेशावर शहर तो बिल्कुल ही हिला हुआ है। तो उन बच्चों के लिए और उन फैमिलीज़ के लिए या उन लोगों के लिए जो वहाँ नहीं हैं और फिर भी मुतासिर हैं, एक छोटा सा मैसेज है कि आफ्टर ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। तो कोशिश कीजिए कि उससे निकलने के लिए जो चीज़ें हैं, यानी फ्लैशबैक्स होते हैं, ये नाइटमेयर्स आते हैं, बच्चों को नींद नहीं आती, खौफ लगा रहता है। हालांकि हैं पाकिस्तानी बच्चे माशाल्लाह बहुत बहादुर हैं, मगर फिर भी हैं तो बच्चे आखिरकार, और हम बड़े भी हिल गए हैं। तो साथ में अपने बच्चों के ये तकालीफ रिकग्नाइज़ करें, कोशिश करें कि हमदर्दी के साथ अपने बच्चों की बात सुनिए, उनको वो निकालने दें अपने दिल से। 15 सेकंड। बिल्कुल, मैं भी सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में ओवरऑल, उसको लाइटली नहीं लें, लेकिन इतना भी अपने आप पे हावी नहीं कर लें कि आप उठते जागते बैठते बस डर के बैठे हुए हैं अपने मुल्क में। यस मैम। हम एक पाकिस्तानी कौम है, एक बहादुर कौम है। ये सानहा जो गुजरा है, मिलके कोशिश करें कि आइंदा पाकिस्तान कभी ऐसे सानहे से हमकनार ना हो। सर, हर इंसान में खुशियाँ, गम, इसी तरह नेकी और बदी होती है। कोशिश करें कि इंसान की जो खूबी है उस पर ध्यान दें ताकि माशा और खूबसूरत हो सके। और जी बहुत सारी तालियां। और मैं दिखाना चाहता हूं कि ये लोग
एक सेकंड, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग पहले कैसे लगते थे और उसके बाद अब कैसे लगते हैं, और एक वॉक होगी, हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। समरा को आप भेज देंगी, ठीक है? ये पहले ऐसे थे और तब्दीली के बाद ऐसे हैं। ये कपल बहुत हैंडसम लग रहा है, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है, एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट जी। माशाल्लाह माशाल्लाह ब्यूटीफुल। आप लोगों को सिर्फ एक वॉक लेनी है, ऐसे जाना है और वापस आ जाना है, ठीक है? हियर वी गो, 1 2 3 4। आप लोगों की तालियां होनी चाहिए। हियर वी गो। और जी आप लोग कैमरे पे मुझ पे रहे, इधर कैमरा इधर। और जी ये शो खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हुआ। आई नो बहुत कुछ हुआ इस शो के अंदर। याद रखिएगा कि कल का शो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह की तारीख़ पैदाइश है एंड यौम पैदाइश है कल हम, और क्रिसमस भी है, तो हम वहाँ पर होंगे, कल लाइव होंगे हम फेयर हॉल से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, कीप स्माइलिंग, कीप टेक केयर, प्लीज़ टेक केयर ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान टेक्स केयर ऑफ यू। एक छोटा सा ब्रेक आपको मेरे दरमियान, सिर्फ 22 घंटों का। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुशी हो कहना है